Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about hernia. Very simple and short topic है hernia भी. So देखो first of all what is hernia? So hernia में basically क्या होता है? It is like कोई भी जो organs है और tissues बोल लो वो coming out हो जाता है, प्रोट्यूड हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि जो मसल्स की जो जहाँ पे वो जो ऑर्गन्स है, जो वहाँ पे जो वॉल है, मसल्स वॉल है, वो वीक है. वो वीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ का पर जो वहाँ के जो अंदर जो ऑर्गन्स है ना, वो प्रोट्यूड हो जाएगा उस मसल वॉल से, क्योंकि वो वीक है इसलिए. ठीक है ना. तो डिपेंडिंग ऑन द साइड कि वो कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे वो जो इंटरनल ऑर्गन है वो कहाँ पे प्रोट्यूड हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हर्निया होता है. जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया हो गया, फिमोरल हर्निया हो गया, इंसिजनल हर्निया हो गया, अम्बिलिकल हर्निया हो गया, है ना. सो ऐसे टाइप्स ऑफ हर्निया होते हैं. ठीक है. So hernia is basically it is the protrusion of an organ or tissue through a weak spot in the muscle wall. मसल वॉल में कोई वीक स्पॉट है, वहां से अंदर का जो ऑर्गन है वो बाहर आ गया है, प्रोट्यूड हो गया है. सो उसको हम बेसिकली हर्निया बोलेंगे. एंड मोस्ट कॉमनली जो हर्निया कहाँ देखने को मिलता है, हमारे एब्डोमिनल वॉल में, है ना. एब्डोमिनल मसल्स में बेसिकली ये देखने को मिलता है. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन साइड टाइप्स ऑफ हर्निया होता है. सो टाइप ऑफ हर्निया में फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंग्वाइनल हर्निया. सो इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है ना, कि जो हमारा यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल पार्ट है ना, वो कहाँ से आएगा, थ्रू इंग्वाइनल. यहाँ पे इंग्वाइनल एरिया में थ्रू लाइक इन द जो ग्रोइन एरिया है ना, वहां पे प्रोट्यूड हो जाएगा. सो उसको हम बोलेंगे इंग्वाइनल हर्निया. जो हमारा इंटेस्टाइनल ऑर्गन है वो कहाँ प्रोट्यूड हो जाएगा, हमारे यहाँ पे ग्रोइन एरिया में प्रोट्यूड हो जाएगा, तो उसको हम इंग्वाइनल हर्निया बोलेंगे. ठीक है ना. सो इंटेस्टाइन पुश थ्रू अ वीक और टीयर इनटू लोअर एब्डोमिनल वॉल, बेसिकली कहाँ पे, ग्रोइन एरिया में. ठीक है ना. अगर ग्रोइन एरिया में इंटेस्टाइनल पार्ट प्रोट्यूड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्वाइनल हर्निया. सो इंग्वाइनल हर्निया, लिसन वेरी केयरफुली, टू टाइप्स के होते हैं. जो अंदर का जो पार्ट है, जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स है, वो डायरेक्टली आ सकता है तो हमारा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा. अगर वो इनडायरेक्टली आएगा तो उसको हम इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलेंगे. मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ना, उसमें जो अंदर का जो पार्ट है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट है, वो इनडायरेक्टली वे में आएगा, लॉन्ग पाथ से आएगा, है ना. सो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया, पहले कहाँ पे आएगा, वो पहले हमारा वो आएगा कहाँ पे, पहले इंग्वाइनल रिंग में आएगा. ठीक है. अब वो इंग्वाइनल रिंग में आ गया, इंग्वाइनल रिंग के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, इंग्वाइनल कनाल में आएगा. इंग्वाइनल कनाल से समटाइम्स वो और ज्यादा प्रोट्यूड होके कहाँ आ सकता है, स्क्रोटम में आ सकता है. सो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. मतलब इनडायरेक्टली आ रहा है, लॉन्ग रूट से आ रहा है. ओके. सो दैट इज द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. बाकी इसका जो अपोजिट है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में, क्या है कि वो डायरेक्टली आएगा, शॉर्टकट से आएगा. मतलब कि कैसे आएगा, यहाँ पे जो मसल्स है ना, यहाँ पे जो मसल्स है वो वीक है, सो वो डायरेक्टली यहाँ से कमिंग आउट हो जाएगा. सो दैट इज द डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. ठीक है. सो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, कि मसल वीकनेस एट द इंग्वाइनल रिंग. इंग्वाइनल रिंग के पास मसल वीकनेस है. क्यों? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग, है ना. सो बेसिकली जो हमारा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ना, वो बेसिकली बच्चों में देखने को मिलता है, यंग एडल्ट में ज्यादा देखने को मिलता है. एंड बेसिकली ये बच्चों में लाइक स्टार्टिंग से ही होता है ना, अक्वायर्ड बेसिकली होता है ये. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, मसल वीकनेस एट द इंग्वाइनल रिंग कॉजेज द फेलियर ऑफ द क्लोजर ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग. सो डीप इंग्वाइनल रिंग प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाएगी, एंड वहां की जो मसल्स वीक रहेगी, तो उसके थ्रू ही जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो प्रोट्यूड हो जाएगा. ठीक है. सो व्हेन इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, a dilation of inguinal ring allow the abdominal contents to enter the channel, है ना. सो यहाँ पे ये इंग्वाइनल रिंग प्रॉपर क्लोज नहीं हुई है, सो इसके थ्रू जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो क्या होने लग जाएगी, प्रोट्यूड होने लग जाएगी. ठीक है. इसके चैनल के थ्रू प्रोट्रूजन passes through the deep inguinal ring and it is located lateral to the inferior epigastric artery. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा इनडायरेक्ट होता है ना, जो हमारा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, वो बेसिकली जो हमारा ये हमारा है मीडियल एपिगेस्ट्रिक, ये हमारा एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है. ठीक है ना. सो एपिगेस्ट्रिक आर्टरी के कैसे होगा, ये जस्ट लेटरल होगा, लेटरल होगा. ठीक है ना. एपिगेस्ट्रिक आर्टरी के कैसे होगा, लेटरल होगा, लेटरल टू इंफीरियर होगा. बाकी जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ना, वो कैसे होगा, मीडियल होगा, मीडियल में होगा. ठीक है ना. सो ये आपको दो चीजें याद रखना है, कि पहला कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में पहले वो इंग्वाइनल रिंग के थ्रू इंग्वाइनल कनाल में आएगा, एंड समटाइम्स वो स्क्रोटम में जा सकता है. बट इन
डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या आएगा, वो डायरेक्टली आएगा वहाँ मसल्स के थ्रू, बेसिकली उस मसल्स को वहाँ पे बोलते हैं हैसेलबैक ट्राइंगल को बोलते हैं ना, बल्जेस डायरेक्टली थ्रू द हैसेलबैक ट्राइंगल। देखो ये हैसेलबैक ट्राइंगल है, यहाँ पे देखो ये हमारा इंग्वाइनल कनाल है, दिस इज द इंग्वाइनल कनाल, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं हैसेलबैक ट्राइंगल, जो बेसिकली यहाँ पे हमारा एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना, ये प्लस हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड इंग्वाइनल कनाल, ये तीनों बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं हैसेलबैक ट्राइंगल। तो यहाँ से डायरेक्टली वो आ जाएगा, जो हमारा इंटेस्टाइनल जो पार्ट है, इंटेस्टाइनल ऑर्गन से, वो डायरेक्टली यहाँ से प्रोट्यूड हो जाएगी, है ना, हैसेलबैक ट्राइंगल के थ्रू डायरेक्टली प्रोट्यूड हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए डिफरेंस अच्छे से समझो। एंड बेसिकली ना ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ना, ये बेसिकली ओल्डर एडल्ट में, एल्डरली में ये पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से। इनडायरेक्ट बेसिकली बच्चों में पाया जाता है, ठीक है ना। सो ये आपको कुछ पॉइंट याद करना है। और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में वो स्क्रोटम तक भी, वो जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो स्क्रोटम में भी आ सकता है, बट डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में स्क्रोटम तक नहीं आएगा, क्योंकि वो हैसेलबैक ट्रायंगल से आया ना बेसिकली, तो वो स्क्रोटम तक बहुत रेयर होता है कि आएगा, बट ज्यादातर नहीं आता है, ठीक है ना। सो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आएगा, एंड वहां पे वो हैसेलबैक ट्रायंगल के थ्रू आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। सो दैट इज द इंग्वाइनल हर्निया, जो बेसिकली कहाँ पे होगा, ग्रोइन एरिया में होगा। दूसरा हमारा है हाइटल हर्निया। सो हाइटल हर्निया में क्या होता है ना, कि जो हमारे स्टमक का कुछ पार्ट है ना, जैसे कि दिस इज द स्टमक, सो स्टमक का ये जो पार्ट है, अपर पार्ट, दैट इज द फंडस, ये फंडस बेसिकली कहाँ पे है, डायफ्राम के नीचे होना चाहिए। सो ये क्या करेगा, ये डायफ्राम से ऊपर हो जाएगा, मतलब कि इसोफेगस से ऊपर ऊपर की तरफ प्रोट्यूड होने लग जाएगा, है ना। सो डायफ्राम से ऊपर होने लग जाएगा, जिसको बोलेंगे हाइटल हर्निया, है ना। स्लाइड होके कहाँ हो जाएगा, अप हो जाएगा, डायफ्राम से ऊपर हो जाएगा। सो दैट इज द हाइटल हर्निया। तो ये स्लाइडिंग होके ये ऊपर जा सकता है थ्रू इसोफेगस, या फिर वो क्या हो सकता है कि इसोफेगस के जस्ट नेक्स्ट में यहाँ पे प्रोट्यूड हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। तो ये हमारा हाइटल हर्निया हो गया, मतलब कि जो स्टमक का जो पार्ट है वो कहाँ पे प्रोट्यूड हो गया है, इन द डायफ्राम के ऊपर, मतलब चेस्ट कैविटी के अंदर में, है ना। डायफ्राम से ऊपर जाके चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्टमक का पार्ट है वो प्रोट्यूड हो गया है, दैट इज नोन एज हाइटल हर्निया, ठीक है। उसके अलावा फिमोरल हर्निया क्या होता है, फिमोरल में जो एब्डोमिनल जो कंटेंट है वो प्रोट्यूड होके कहाँ चली जाएगी, इनटू द वीक एरिया ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ फिमोरल कनाल में, बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो देखो ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये हमारा फिमोरल कनाल है। तो यहाँ पे मतलब फिमोरल हर्निया फिमोरल कनाल के थ्रू यहाँ से बाहर आ जाएगी, जो एब्डोमिनल का जो कंटेंट है, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है, वो यहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज द फिमोरल हर्निया। सो फिमोरल हर्निया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली ना मोस्ट कॉमन ये हमारे फीमेल में देखने को मिलता है। फिमोरल हर्निया बेसिकली फीमेल में देखने को मिलता है, एंड फिमोरल हर्निया में ना बहुत ज्यादा चांसेस होता है स्ट्रेंगुलेशन का। स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है, स्ट्रेंगुलेशन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया, आगे हम पढ़ेंगे। सो हर्निया का एक कॉम्प्लिकेशन होता है स्ट्रेंगुलेशन, मतलब कि क्या होता है कि जो ऑर्गन्स है ना, ये जो बाहर आई है ना, वो कंप्रेस होती है, एंड जो ब्लड वेसल्स है ना, वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, तो इस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। जो एरिया प्रोट्रूड होके बाहर आ गई है, जो इंटेस्टाइनल पार्ट, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो गैंग्रीन हो जाएगा। सो गैंग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। सो पेशेंट को बहुत पेन होगा, वॉमिटिंग, नोजिया, है ना। पेशेंट, दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन, आपको एकदम इमरजेंसी सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है ना। सो दैट इज द स्ट्रेंगुलेशन, ठीक है। सो स्ट्रेंगुलेशन का हायर रिस्क कहाँ पे है, फिमोरल हर्निया में है, एंड मोस्ट कॉमन फीमेल में कौन सा हर्निया पाया जाता है, फिमोरल हर्निया, ठीक है। उसके बाद और हमारे होते हैं अम्बिलिकल हर्निया। सो अम्बिलिकल हर्निया में क्या होता है कि जो हमारा जो एब्डोमिनल कंटेंट है ना, वो अम्बिलिकस के थ्रू बाहर आ जाएगा। सी दिस इज अम्बिलिकस, ये हमारा अम्बिलिकस यहाँ पे है। सो अम्बिलिकस के थ्रू ये बाहर आ जाएगा, एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड हो जाएगा, उसको बोलेंगे अम्बिलिकल हर्निया, है ना। तो मतलब वही है कि जहां से जिस पार्ट से वो बाहर आएगा उसी पार्ट का नाम हो जाता है अम्बिलिकल हर्निया। सो जो अम्बिलिकल हर्निया है ना, वो कंजेनाइटल भी होता है, मतलब कि जब बच्चे बॉर्न होते हैं तब से ही प्रेजेंट होगा, या फिर अक्वायर्ड भी होता है। सो अक्वायर्ड बेसिकली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज है, लाइक इन प्रेगनेंसी हो गया, ओबेसिटी, जो बहुत ज्यादा मोटापा वाले पेशेंट होते हैं, सो उनमें बेसिकली अम्बिलिकल हर्निया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और हमारा होता है इंसीजनल हर्निया, जिसको वेंट्रल हर्निया भी बोलते हैं। इंसीजनल और वेंट्रल हर्निया क्या होता है, जैसे कि लेट्स सपोज कोई सर्जरी हुई थी,
एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई थी तो यहाँ पे सूचर लगा था, ये सूचर अच्छे से हील नहीं हुआ, वहाँ पे जो मसल्स है वो प्रॉपर अच्छे से हील नहीं हुई है, तो जो अंदर का पार्ट है, जो अंदर का इंटेस्टाइनल ऑर्गन है वो यहाँ से बाहर आ गई है, यहाँ से बाहर आ गई, कहाँ से, इंसिजनल एरिया से बाहर आ गई है, जो इंसिजन लगा था वहां से बाहर आ गई है, तो उसको हम बोलेंगे इंसिजनल और वेंट्रल हर्निया, मतलब अक्कर एट द साइट ऑफ सर्जिकल इंसिजन, जहाँ पे इंसिजन लगा था वहां से वो बाहर आ गई है, सो दैट इज नोन एज इंसिजनल हर्निया। ठीक है, सो ये हमारे टाइप्स ऑफ हर्निया, क्या हर्निया क्या होता है, दैट इज द प्रोट्रूजन ऑफ द कंटेंट थ्रू द वीक मसल वॉल। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द साइड देयर इज लाइक इंगुइनल हर्निया, फिमोरल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है ना, ये सारे हमारे टाइप्स होते हैं हर्निया के। उसके बाद रिस्क फैक्टर बोले या फिर कॉजेज बोले तो लाइक ओबेसिटी, मतलब बेसिकली ये क्यों हो रहा है, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बेसिकली होता है, तो लाइक ओबेसिटी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग करते हो सो भी रीजन होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, क्रोनिक कफ की वजह से भी हो जाता है। ठीक है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत सीवियर कफ है तो जो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट, है ना। कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट भी होते हैं, है ना, एंड डैमेज फ्रॉम द इंजरी और सर्जरी, जैसे कि हमारा इंसिजनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया में क्या हुआ, यहाँ पे इंसिजन लगा था, ये मसल्स यहाँ पे वीक हो गई है, यहाँ पे इंसिजन लगा हुआ है, सो बिकॉज ऑफ दैट, है ना, एंड मसल वीकनेस की वजह से, तो ये हमारे रिस्क फैक्टर है। ठीक है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो बल्ज, जहाँ पे जैसे कि इंसिजनल जैसे लेट सपोज इंग्वाइनल हर्निया है तो यहाँ पे बल्ज हो जाएगा, जो अंदर का पार्ट है बाहर आएगा तो यहाँ पे बल्जिंग बल्जिंग लगेगा ना, सो विजिबल बल्ज होगा, प्लस ऑल्सो पेन हो सकता है, ड्यूरिंग कफिंग एंड लिफ्टिंग के टाइम पेन होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ऐसे हैवीनेस सा फील होगा, ऑफकोर्स हैवीनेस फील होगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा। ठीक है, सो ये कुछ हमारे साइन होते हैं फॉर हर्निया। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें सो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स वो जो बोवल पार्ट है वो बाहर आ गया है, सो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे बोवल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एंड सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है। स्ट्रेंगुलेशन में क्या होगा कि जो इंटेस्टाइनल पार्ट बाहर आई है, सो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी तो ये पार्ट क्या होने लग जाएगा, नेक्रोस, गैंग्रीन हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा तो जिसकी वजह से सीवियर पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, टेंडरनेस होगा, है ना। ये सो दिस इज वेरी वेरी मोस्ट डेंजरस पार्ट। स्ट्रेंगुलेशन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन है, डेंजरस कंडीशन है, फटाफट इमरजेंसी सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है इन स्ट्रेंगुलेशन में। ठीक ना, सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हमें पेशेंट को बताना है कि आपको हैवी लिफ्टिंग हो गया, कफिंग लाइक क्रोनिक कफ है तो उसको ट्रीट करो, क्रोनिक स्ट्रेनिंग करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है तो उसको ट्रीट करने हैं, है ना। सो ये हमारा कुछ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। बाकी जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है दैट इज बाय सर्जिकल। सो सर्जिकल में हम क्या करते हैं, हर्नियोरेफी करते हैं। हर्नियोरेफी में क्या करते हैं, जो हमारा प्रोट्रूडेड पार्ट है ना उसको बेसिकली क्या करते हैं, अंदर प्रेस करते हैं, अंदर रिड्यूस कर देते हैं, एंड हम वहाँ पे स्टिच लगा देते हैं, है ना, स्टिच लगा देते हैं, जो मसल वीक थी ना वहाँ पे स्टिच लगा देते हैं, ये प्रोट्रूडेड पार्ट को अंदर करके वहाँ पे स्टिच लगा देते हैं। सो दैट इज द हर्नियोरेफी, रिपेयरिंग हर्निया बाय स्टिचिंग द मसल जस्ट ओनली। बट हर्नियोप्लास्टी में क्या करते हैं ना कि जो पार्ट बाहर आया था उसको तो हम अंदर करते ही करते हैं, अंदर करने के बाद यहाँ पे एक मैश लगा देते हैं, मैश लगा देते हैं, सी दिस इज द मैश, ये मैश लगा देते हैं, एंड मैश लगाने के बाद वापस से फिर सूचर कर देते हैं। ठीक है ना, सो देखो ऐसे ये पार्ट को अंदर कर दिया, यहाँ पे मैश लगा दिया, एंड देन सूचर कर दिया, तो क्या हो गया, हर्नियोरेफी में क्या था कि प्रॉपर सपोर्ट तो नहीं मिला, जस्ट आपने उस पार्ट को सूचर कर दिया। ठीक है, सो मसल अभी भी वीक ही है, बट इन हर्नियोप्लास्टी में आपने क्या किया कि उस पार्ट को अंदर करके आपने एक सपोर्ट लगा दिया है, तो आपको मसल को एक स्ट्रेंथ में मिलेगी, तो ये लाइक एक लॉन्ग टाइम तक रिपेयर रहेगा, लाइक लॉन्ग टाइम तक रिपेयर रहेगा। पेशेंट का जल्दी से लाइक वो पार्ट बाहर प्रोट्रूड नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वहाँ पे एक मैश लगा दिया तो वो एक सपोर्ट देगा, मसल को स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि वहाँ की मसल वीक थी तो एक स्ट्रेंथ देगा, तो वहां से वो बाहर नहीं आएगा, है ना। सो हर्नियोप्लास्टी में क्या लगाते हैं, मैश लगाते हैं और प्लास्टिक कर देते हैं। हर्नियोरेफी में जस्ट स्टिच कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये सर्जरी होती है ना, हर्नियोरेफी, हर्नियोप्लास्टी, उसके बाद हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको जो हैवी लिफ्टिंग हो गया, कफ हो गया, स्ट्रेनिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये आपको थोड़ा अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है ना, एंड उस पार्ट को थोड़ा सपोर्ट देना है, कुछ टाइम तक आपको उस पार्ट को सपोर्ट देना है। ठीक है, जब आप कफ करते हो तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट देना है, सो ये हमें पेशेंट को एजुकेट करना है। उसके बाद एक हमारा निसिन फंडोप्लिकेशन प्रोसीजर भी होता है। सो बेसिकली जो हमारा हाइटल हर्निया था ना,
दिस इज द हाइटल हर्निया, जिसमें जो हमारा फंडस जो है वो फंडस जो है वो प्रोट्यूड हो रहा था कहाँ पे, चेस्ट कैविटी में, थ्रू द डायफ्राम के थ्रू वो कहाँ पे प्रोट्यूड हो रहा था, चेस्ट कैविटी में। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट प्रोट्यूड हो गया तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोअर इसोफेगस में रैप कर देंगे, रैप करने के बाद सूचर लगा देंगे तो एक सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। सो देखो ऐसे करते हैं, सी दिस इज द फंडोप्लीकेशन, निसिन फंडोप्लीकेशन। सो फंडस को क्या करते हैं, लोअर इसोफेगस में से रैप कर देते हैं, रैप करने के बाद वहां पे सूचर लगा देते हैं। देखो दिस इज द 360 डिग्री रैप है, पूरा का पूरा फंडस को प्रॉपर यहाँ पे रैप कर दिया, रैप करने के बाद सूचर लगा दिया, तो जो लोअर इसोफेगस था ना उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, है ना, लोअर इसोफेजियल जंक्शन था उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा ये हाइटल हर्निया है ना उसमें गर्ड देखने को मिलता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में बेसिकली होता है ये। सो लाइक जो एसिड है वो रिफ्लक्स होता है, सो उससे प्रिवेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो जो एसोफेजियल जो जंक्शन है वो प्रॉपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये अलग अलग डिग्री पे होता है, 360 डिग्री पे होता है, 220 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे रैप कर देते हैं। सो बेसिकली क्या करते हैं, फंडस पार्ट को लोअर इसोफेगस पर रैप कर देते हैं। सो दैट इज द निसिन फंडोप्लीकेशन। तो ये हमारा था हर्निया के बारे में, बहुत शॉर्ट टॉपिक था। बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि हर्निया बेसिकली होता क्या है, टाइप्स ऑफ हर्निया एंड उसका मैनेजमेंट कैसे कैसे करते हैं, लाइक हर्नियोग्राफी हो गया, हर्नियोप्लास्टी हो गया, ये मैश लगाते हैं। सो ये आपको इमेज पता होना चाहिए, इमेज से एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।